ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया ऑफ हॉस्पिटल टू द पेशेंट, मतलब कोई भी ड्रग पेशेंट तक पहुंचनी चाहिए। ड्रग स्टोर से दवा पेशेंट तक पहुंच जाए तो उसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट और दूसरा आउट पेशेंट। इन पेशेंट मतलब इन पेशेंट इज ए पेशेंट दोज आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, ये सब हो गए। मतलब कि ऐसे पेशेंट जो दवा लेके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं या फिर डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन पेशेंट। फिजिशियन प्रेस्क्राइब ड्रग टू इन पेशेंट। फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है इन पेशेंट को ड्रग। नर्स प्रिपेयर रिक्वेजेशन सेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट, नर्स ने प्रिपेयर करता है। फार्मासिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू नर्सिंग प्रिपेयरिंग रिक्वेशन, मतलब फार्मासिस्ट वो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो नर्स ने रिक्वेजेशन लिस्ट में तैयार की है। पेशेंट को नर्स ड्रग खिलाएगी और रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, मतलब दिन में कितनी बार दवा खाया ये सब रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। इंडिविजुअल इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, मतलब अगर पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो फिजिशियन ने जो ड्रग प्रिस्क्राइब की है तो ड्रग पेशेंट लाएगा। रिलेटेड मतलब पेशेंट के साथ जो भी जाते हैं वो जाएंगे मेडिकल स्टोर से लाएंगे। दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड बाय द स्मॉल या प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यू टू रेड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। यह सिस्टम जो छोटा हॉस्पिटल होता है या फिर जहाँ पर मैन पावर मतलब लेबर ओवर होते हैं, रिक्वायरमेंट बहुत कम रहते हैं। यह सिस्टम प्राइवेट या स्मॉल हॉस्पिटल में यूज होता है क्योंकि वहाँ मैन पावर कम होते हैं। एडवांटेज इसका देख लेते हैं। मेडिकेशन एरर कैन इजीली फाइंड आउट। क्लोज कंट्रोल ऑन स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज पॉसिबल। ऑल मेडिकेशन ऑर्डर आर डायरेक्टली रिवाइव बाय द फार्मासिस्ट। सभी मेडिकेशन जो भी देते हैं उसको दोबारा फार्मासिस्ट दे सकते हैं। लेस चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर, मतलब कम हो जाएगा मेडिकेशन एरर। और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। दिस मेथड कैन बी प्रैक्टिस इन बिग हॉस्पिटल, या बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। हाई कास्ट में भी पास्ड ऑन टू पेशेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशन, मतलब दवा देर से पहुंचना, मतलब उसमें दवा आने में समय लग सकती है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम या फिर इसको कंप्लीट फ्लोर स्टॉक भी बोलते हैं। इसमें सभी फ्लोर पर नर्सिंग स्टेशन रहता है। नर्सिंग स्टेशन पर ड्रग रहती है। पेशेंट को मेडिकल स्टोर से दवा लाने की ज़रूरत नहीं होती है। नर्सिंग स्टोर जो होती है वहाँ पे दवा मतलब इकट्ठा करके रखी होती है, वहाँ से पेशेंट ले लेते हैं। दिस सिस्टम यूज्ड इन वेरी बिग हॉस्पिटल, यह सिस्टम बहुत बड़े हॉस्पिटल में यूज होता है। इन दिस सिस्टम ड्रग आर क्लासिफाइड फ्री फ्लोर स्टॉक ड्रग या फिर चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। ऐसे नर्सिंग स्टेशन जहाँ बोथ चार्ज फ्लोर स्टॉक या फिर नो चार्ज ड्रग दोनों रहते हैं उसे कंप्लीट फ्लोर स्टॉक कहते हैं। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन वहाँ पे रेडी रहती है। नो रिटर्न ऑफ ड्रग टू फार्मेसी, जो दवा यूज में नहीं है उसको रिटर्न न करना वही रहेगी नर्सिंग स्टेशन में, मतलब जो भी दवा यूज नहीं हुए उसको रिटर्न नहीं करेंगे हम। रिडक्शन इन फार्मेसी पर्सनल रिक्वायरमेंट। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इंक्रीज चांस ऑफ मेडिकेशन एरर, इंक्रीज ड्रग इन्वेंट्रीज, मतलब इसमें हम ज़्यादा ड्रग मंगा के रखते हैं। ड्रग डिटेरियोरेशन हैजार्ड, मतलब ज़्यादा दवा रखी है तो ख़राब हो सकती है। अब देख लेते हैं ड्रग बास्केट मेथड। इन दिस मेथड नर्स ऑफ हाइट ड्यूटी चेक्स द ड्रग इन्वेंट्री इन द मेडिसिन कैबिनेट यूटिलिटी रूम एंड रेफ्रिजरेटर। नर्स मतलब नाइट ड्यूटी जिसकी होती है वो आएगी, चेक करेगी कौन सी दवा उस वार्ड में लगेगी, वो बास्केट में है या नहीं है उसको फिल करेगी। ऐसा बास्केट टाइप का होता है। नर्स टिक करेगी जो दवा सप्लाई में है, मतलब लिस्ट ली रहेगी उस पर टिक करेगी। जो कंटेनर खाली हो जाएगी
जिसमें ड्रग आई है उस कंटेनर को फिल करने के लिए फार्मेसी स्टोर के पास भेज देगी नर्स। फार्मासिस्ट फिल कंटेनर एंड कीप द बास्केट, मतलब फार्मासिस्ट उस कंटेनर को फिल करेगा और बास्केट में रख देगा। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देख लेते हैं। These are the medication which are ordered, packed and handled and charged in a multiple of single dose unit। मतलब एक बार में जो ड्रग एडमिनिस्टर किया जाए उसे यूनिट डोज कहते हैं। यूनिट डोज को पैकेट फार्मासिस्ट बनाता है। मतलब जैसे अलग अलग ड्रग हो गए, इसमें से एक ड्रग निकाल लिए, ये वाला, फिर ये वाला ड्रग निकाल के सब एक पैकेट में पुड़िया बना दिए, मतलब एक ही टाइम के लिए, तो उसे यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, मतलब CUDD। जिस टाइम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करना है उसी टाइम नर्स या पेशेंट जाएगा और ड्रग लेके आएगा। ड्रग लेने सेंटर पर जाना पड़ेगा। और दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यह नर्सिंग स्टेशन के कंट्रोल में रहता है। ड्रग की जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लेके चले आओ। मतलब ऐसा होता है, ड्रग जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे लेके चले जाओ उसको। स्टॉक फॉर 24 घंटे मेंटेन इन सैटेलाइट फार्मेसी। मतलब इसका एडवांटेज देख लेते हैं यूनिट डोज का। नो वास्टेज, medication error are reduced, patient are charged only for dose of drug they receive। मतलब उस ड्रग का चार्ज लगेगा जो आपने एडमिनिस्टर किया है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन में इंक्रीज, एक्स्ट्रा स्पेस या फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड